Hello everyone, welcome back to my channel, and today we are going to talk about typography. So why typography is important? So टाइपोग्राफी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देख ले या फिर कोई अगर आप बाहर जा रहे हो तो किसी भी शॉप का डिज़ाइन देख लो या फिर कोई भी बुक देख लो, तो उस सब में जो मेन चीज़ रहती है जो हम नोटिस करते हैं तो वो है फॉन्ट, उसका साइज़, उसका जो कलर होते हैं वो, या फिर उसका जो लीडिंग है, ट्रैकिंग है, तो वो हम नोटिस करेंगे और उसकी वजह से जो डिज़ाइन पूरा निखर के आता है। तो जो मेन पार्ट आई थिंक जो है, जो कोई भी डिज़ाइन में यूज़ किया गया है, वो है उसका टाइपोग्राफी। सो टाइपोग्राफी में जो फॉन्ट रहते हैं, हर फॉन्ट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आप एप्पल का थिंक डिफरेंट वाला फॉन्ट देख लो जो है गैरामॉन्ट, तो गैरामॉन्ट फॉन्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो है नेचुरल और क्लीन और मिनिमलिस्टिक एंड मॉडर्न। तो वो जो फॉन्ट रिप्रेजेंट करता है वही जो कंपनी की वैल्यूज़ है वो भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो है जो क्लीन रहते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड रहते हैं और मॉडर्न रहते हैं। तो वो जो फॉन्ट है वो कंपनी की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है। और बाद में एप्पल ने खुद का फ़ॉन्ट जो निकाला वो जो है सैंस सेरिफ एप्पल का, तो वो भी मॉडर्न है बट बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है और क्लीन है। तो वो फॉन्ट वो कंपनी की वैल्यूज़ डिटरमाइन करता है। तो अगर हम फेडेक्स का फॉन्ट देख ले तो फेडेक्स का जो फॉन्ट है वो है फ्यूचुरा, तो वो भी सिंप्लिसिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डिनोट करता है। तो वो भी कंपनी की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है। और जो केल्विन क्लीन और वो का फॉन्ट है बोडोनी, वो भी मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न थिंकिंग डिनोट करता है। तो हर फॉन्ट उसके ब्रांड का जो थिंकिंग है वो रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई फॉन्ट इज़ इम्पोर्टेंट। और जो फॉन्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फॉन्ट देख के उसका ब्रांड का आइडेंटिटी हमें पता चल जाता है। तो वो हो गया फॉन्ट का। अभी फॉन्ट साइज़ को देखते हैं। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट देख लो या फिर कोई भी वीडियो देख लो तो उसका फॉन्ट साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज हमारा अगर आई रिटेंशन देख ले तो हमको पहले हेडिंग दिखना चाहिए, फिर टैगलाइन दिखना चाहिए और बाद में बाकी सब चीज़ें दिखनी चाहिए। तो ऑब्वियसली हेडिंग का फॉन्ट का जो साइज़ है, हेडिंग के फॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा रहना चाहिए, टैगलाइन का छोटा रहना चाहिए, उसका ट्रैकिंग ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। तो वो सब सारी चीज़ें हैं वो फॉन्ट के ऊपर डिफाइन करती है कि फॉन्ट का साइज़ हेडिंग का ज़्यादा रहना चाहिए, या फिर साइज़ ज़्यादा रहना चाहिए, या फिर उसको हम स्टाइल्स में अलग अलग कर सकते हैं, या उसको बोल्ड बना सकते हैं या फिर इटैलिक बना सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम फॉन्ट में चेंजेस ला सकते हैं और उसकी वजह से हम आई रिटेंशन को चेंज कर सकते हैं कि सपोज पहले हमें हेडिंग दिखना चाहिए, बाद में टैगलाइन और बाद में डिस्क्रिप्शन। सो ये हो गया फॉन्ट का और फॉन्ट साइज का। और बाद में उसके बाद आता है ट्रैकिंग। अगर आप अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उसमें अगर देख ले तो पहले हेडर हमको बोल्ड दिखाई पड़ता है और बाद में जो टैगलाइन रहती है उसकी उसका ट्रैकिंग बढ़ा दिया जाता है और उसका जो फॉन्ट है वो क्लीन और थिन रखा जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही मॉडर्न लुक देता है और अच्छा भी दिखता है। और जो अगली चीज़ है वो है फॉन्ट लीडिंग। अगर हम कोई भी पैराग्राफ देख लें तो उसका लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है को क्योंकि लीडिंग मतलब अगर कोई पैराग्राफ है तो उसके जो लाइंस है, उसका जो गैप है, लाइंस का जो गैप है, वो स्पेसिंग जो है उसे लीडिंग बोलते हैं। तो वो लीडिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक प्रॉपर स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन वो स्पेसिंग होनी चाहिए। तो अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं और उसका लीडिंग अच्छा नहीं है तो हम वो बुक नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑफ दैट फॉन्ट एंड फॉन्ट लीडिंग। फॉन्ट भी अच्छा हो, साइज़ भी अच्छा हो और ट्रैकिंग भी बढ़िया हो, बट लीडिंग ख़राब होगा तो वो बुक हम नहीं पढ़ सकते बिकॉज ऑफ द टाइपोग्राफी लीडिंग। सो वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी टाइपोग्राफी यूज़ करने में। आप
कुछ भी टाइपोग्राफी कर लो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। फॉन्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जो है फर्स्ट इज सेरिफ फॉन्ट, जो सिंपल भाषा में बोला जाए तो फॉर्मल जो फॉन्ट्स रहते हैं वो है सेरिफ फॉन्ट्स, और जो फॉर्मल नहीं है बट ज़्यादा कैजुअल भी नहीं है, क्लीन है, मॉडर्न है, जो वो रहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। और बाद में तीसरा जो कैटेगरी है वो है डिस्प्ले फॉन्ट्स, जो कि हम सोशल मीडिया पोस्ट में देखते हैं या फिर कोई भी अगर वीडियो है उसमें देखते हैं, वो रहता है डिस्प्ले फॉन्ट्स। उसमें कॉमिक वाले फॉन्ट आ गए या फिर ब्लैक लेटर वाले फॉन्ट आ गए, तो वो सारे आते हैं डिस्प्ले फॉन्ट्स। सो वो सारे फॉन्ट्स के कैटेगरीज हैं। तो हम जो फॉन्ट्स देखते हैं वो हमें इस कैटेगरी वाइज हमें बनाने पड़ते हैं, और बाद में उसका साइज़ और उसका लीडिंग और उसका ट्रैकिंग, वो सब चीज़ें हम उसके अकॉर्डिंग बाद में फाइनल सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये सब हो गया फॉन्ट्स का, फॉन्ट के साइज़ का, ट्रैकिंग का, लीडिंग का, वो सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। एक सिंपल कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर कोई भी वीडियो हो, तो वो सब चीज़ें हम इस प्रकार डिज़ाइन करेंगे। तो अगर आप कोई भी सिंपल टेम्पलेट ले लो, सिंपल बैकग्राउंड ले लो, और उस पर हम सिंपल टाइपोग्राफी अगर हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर आपकी टाइपोग्राफी बहुत अच्छी है। तो टाइपोग्राफी करते समय हमें फ़ॉन्ट का जो, सपोज हम फ़ॉन्ट नेम डिसाइड कर लिया, साइज़ डिसाइड कर लिया, ट्रैकिंग डिसाइड कर लिया, लीडिंग डिसाइड कर दिया, स्टाइल डिसाइड कर लिया, बट हम फ़ॉन्ट पे जितना स्टाइल ना डालें उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हम अगर फ़ॉन्ट को शैडो डालें तो वो चांसेस है कि वो बहुत गंदा दिखेगा, चांसेस है कि वो आई डिस्ट्रैक्ट होगा। और अगर हम उसको कोई और स्टाइल भी डालें, जैसे कि इनर शैडो हो गया या फिर कोई स्ट्रोक हो गया, तो वो बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग लग सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा ना सोचते हुए कि ये अच्छा लगेगा या नहीं, हम सिंपल डिज़ाइन और क्लीन लुक एंड मॉडर्न लुक दे सकते हैं। और उसके वजह से वो, अगर हम कोई भी इंसान वो चीज़ देख ले, तो वो इजीली हम ट्रैक कर पाए कि इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए, बाद में इसके ऊपर जाना चाहिए और बाद में इसके ऊपर जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें अगर हमको ऑडियंस को दिखानी है और हमारे अकॉर्डिंग ऑडियंस का रिटेंशन उस फॉन्ट्स के या फिर उस लेटर के बाद में वो लेटर जाना चाहिए, तो हम जितना सिंपल और क्लीन डिज़ाइन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। सो दीज आर सम थिंग्स अबाउट टाइपोग्राफी। ये बहुत ही बेसिक वीडियो था और बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।